हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के रियल एस्टेट बुलेटिन में, जहां पर हम बात करते हैं रोज के रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स और न्यूज़ के बारे में। आइए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट मॉडरेट्स इन Q2 of 2024, ऐसा रिपोर्ट में आया है। नाइट फ्रैंक नरेटको रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स Q2 2024 में ये देखा गया है कि द सेंटिमेंट अमंग्स द डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में मॉडरेट रहे हैं इन द क्वार्टर अप्रैल टू जून 2024. While the overall outlook remains positive, जो current sentiment index है वो drop down किया है 65 पर from 72 in the previous quarter. ये reflect कर रहा है cautious optimism और global economic changes. बेंगलुरु और मुंबई लीड कर रहे हैं in leasing green buildings, capture over 50% market share in Q2 2024. बेंगलुरु और मुंबई emerge हुए हैं as the top cities for leasing green certified office spaces, accounting for more than 50% of the total 13 million square feet leased in top 6 cities during Q2 of 2024. ये रिपोर्ट कॉलियर्स द्वारा पेश की गई है और इस रिपोर्ट में रिवील किया गया है कि अराउंड 80% ऑफ जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो प्रेफर कर रही हैं ऐसी स्पेसेस को लीज करने के लिए जो ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स में हो इन शहरों में, highlighting a growing trend towards sustainability in commercial real estate sector. एक और रिपोर्ट में सामने आया है कि अराउंड 2000 प्रोजेक्ट्स जो हैं रियल एस्टेट के वो स्टॉल्ड हैं अमंग 44 सिटीज। जी हाँ, 44 सिटीज में ऑलमोस्ट 2000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टॉल्ड हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। इससे 5 लाख यूनिट्स पे असर पड़ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड पुअर एग्जीक्यूशन बाय डेवलपर्स। ग्रेटर नोएडा टॉप कर रहा है टियर 1 सिटीज में विद 74,645 स्टॉल्ड यूनिट्स और भिवाड़ी में जो है ये भिवाड़ी इसमें टियर 2 में लीड कर रही है जिसमें 13,393 यूनिट्स जो हैं वो डिलेड हैं। ऐसा प्रॉफिट के एनालिसिस में सामने आया है। जो अच्छी न्यूज़ आ रही है वो श्रीराम प्रॉपर्टीज की तरफ से आ रही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज का जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है वो 5% बढ़ चुका है। ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और ये पहुंचा है 17.5 करोड़ पे। श्रीराम प्रॉपर्टीज बेंगलुरु बेस्ड है और इन्होंने पोस्ट किया है 5% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 25, रीचिंग 17.5 करोड़ कंपेयर टू 16.6 करोड़ लास्ट ईयर। कंपनी ने बताया है वाटर स्कैरसिटी जो बेंगलुरु में है और अनसीजनल रेन्स इन चेन्नई एज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिमांड सॉफ्टनेस ड्यूरिंग क्वार्टर एज डिटेल्ड इन रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन August 14। सिग्नेचर ग्लोबल एक्सपैंड कर रहा है बहुत ही तेजी से और वो पहुंचा है दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विद न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये गुड़गांव बेस्ड रियलिटी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल set to expand its footprint by launching new housing projects in Delhi, Noida and Greater Noida, ऐसा कंपनी ने बताया है। The company which went public in September last year after raising 730 crores through an IPO has delivered 11 million square feet of area so far. सिग्नेचर ग्लोबल के पास 32.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल एरिया है फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन एडिशन टू 16.4 मिलियन स्क्वायर फीट जो कि उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में उनके पास ऑलरेडी है। NBCC इंडिया प्रॉफिट्स देख रही है। जी हाँ, NBCC इंडिया लिमिटेड सीज 38% प्रॉफिट सर्ज इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 25, रिपोर्ट्स 107.19 करोड़ नेट प्रॉफिट। NBCC एक स्टेट ओन्ड फर्म है और इसमें प्रॉफिट्स जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर में 38% का जो इंक्रीज देखा गया है और उससे ये पहुंच गई है 107.19 करोड़ पे, जो कि पिछली बार को 77.41 करोड़ थी। कंपनी का टोटल इनकम भी बढ़ गया है 2,197 करोड़
पहुंच चुका है 1974 करोड़ से। कंपनी एट्रीब्यूट कर रही है ये ग्रोथ को टू सक्सेस ऑफ इट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में एक नया आईपीओ आने वाला है। कल्पतरु रियल्टी ने फाइल करा है 1590 करोड़ का आईपीओ ड्राफ्ट टू सेबी टू रिड्यूस डेट। मुंबई बेस्ड कल्पतरु रियल्टी ने फाइल किया है ड्राफ्ट पेपर्स विद सेबी फॉर एन आईपीओ टू रेज अप 1590 करोड़। ये आईपीओ इन्वॉल्व करेगा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच। कंपनी प्लान कर रहा है 1192 करोड़ को इसका डेट रिड्यूस करने के लिए यूज करने के लिए। Pune Real Estate sees 25% year-on-year increase in property registration. Stamp duty collection surged by 47%. Pune Real Estate market experienced a 25% year-on-year increase in property registrations in July 2024, with 13,314 properties registered compared to 10,640 in July 2023. Stamp duty collection also rose by 47% to 504 crores, up from 344 crore a year earlier. घर जो हैं उनके प्राइजेस रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, जिनमें हाईएस्ट शेयर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। ये डेटा रिवील करा है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स ने। नॉर्थ वेस्ट बेंगलुरु's प्रॉपर्टी प्राइजेस टू आउटस्पेस सिटीज एवरेज ऐसा एक रिपोर्ट में माना गया है। ये रिपोर्ट सीआरई मैट्रिक्स ने पेश किया है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट बेंगलुरु इंक्लूडिंग पीन्या, राजाजी नगर, यशवंतपुर और मल्लेश्वरम को दिखाया गया है। इस यहाँ पे बहुत फास्टर ग्रोथ रेजिडेंशियल सेल्स में और प्राइसेस में देखा गया है अदर एरियाज को के कंपैरिजन में। ये रीजन बूस्ट करता है हाई डिमांड टू सप्लाई रेशियो ऑफ 1.7x, द हाईएस्ट अमंग बेंगलुरु's माइक्रो मार्केट। ऑन एवरेज 2500 रेजिडेंशियल यूनिट्स यहाँ पे सालाना बिकती हैं इस एरिया में, जो कि 6% है अगर हम पूरे शहर के टोटल सेल्स को कंपेयर करें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रहे हैं एक नया सब्सिडियरी RJPPL। जी हाँ, अगस्त 12 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ इट्स न्यू रियल एस्टेट सब्सिडियरी रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ये मूव मार्क करेगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एंट्री रियल एस्टेट मार्केट में। द न्यू सब्सिडियरी विल फोकस ऑन एक्वायरिंग, सेलिंग, लीजिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टीज। आज के रियल एस्टेट की खबरें यहीं तक थी। रियल एस्टेट दुनिया के और इन्फॉर्मेशन के लिए, नई प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए, शहरों के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के साथ। नमस्कार।